आज हम बात करने वाले हैं उस एक सबसे बड़ी गलती की, जिसकी वजह से एक बढ़िया वेल क्राफ्टेड रेज्यूमे भी बस इग्नोर हो जाता है, कोई देखता तक नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के ज़माने में नौकरी ढूंढने वालों के सामने असल में कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है। ये नंबर देखिए, 250। पता ही ये क्या है? ये है औसत आवेदनों की संख्या एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए। मतलब एक नौकरी और 250 रेज्यूमे। सोचिए जरा, इतनी बड़ी भीड़ में कोई कैसे अपनी जगह बनाएगा? अब आमतौर पर जब रेज्यूमे की बात होती है तो ज़्यादातर सलाह कुछ गिनी चुनी आम गलतियों को सुधारने पर ही होती है, जैसे कि टाइपिंग की गलतियां या ग्रामर मिस्टेक्स। अक्सर यही सुनने को मिलता है कि अरे स्पेलिंग ठीक से चेक कर लो वरना रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर खराब फॉर्मेटिंग। ये भी एक बहुत कॉमन सलाह है कि भाई रेज्यूमे का लेआउट एकदम क्लीन, प्रोफेशनल और पढ़ने में आसान होना चाहिए, उलझावा नहीं दिखना चाहिए। और देखिए, ये बातें ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच ये है कि ये वो गलतियां नहीं हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर रेज्यूमे पहली नज़र में ही बिना पढ़े ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फिर वो कौन सी एक बड़ी गलती है? वो क्या चीज़ है जो एक एप्लीकेशन को असल में शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देती है? तो सवाल वही है, वो एक फेटल मिस्टेक क्या है? चलिए अब सीधे उस असली वजह पर आते हैं जिसके कारण एप्लीकेशन फेल हो जाती है। और वो गलती है एक जेनेरिक रेज्यूमे। मतलब एक ही रेज्यूमे बनाकर उसे हर नौकरी के लिए हर कंपनी में भेज देना, बस कॉपी पेस्ट। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इतनी बड़ी गलती क्यों है, और इसे समझने के लिए हमें इस पूरी प्रक्रिया को एक रिक्रूटर के नजरिए से देखना होगा। देखिए, किसी भी रेज्यूमे को दो बड़े दरवाजों से गुजरना पड़ता है। पहला दरवाजा है एक सॉफ्टवेयर का, जिसे कहते हैं ATS या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर बस जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते कीवर्ड्स ढूंढता है। अगर रेज्यूमे यहां से पास हो गया, तब आता है दूसरा दरवाजा, एक इंसान। रिक्रूटर उस पर सिर्फ 6 सेकंड की एक नजर डालता है, ये देखने के लिए कि इसमें कुछ काम का है भी या नहीं। और यहीं पर असली डिस्कनेक्ट आता है। हम रेज्यूमे में क्या लिखते हैं? अपने पिछले काम का, अपनी जिम्मेदारियों का पूरा लंबा चौड़ा इतिहास। लेकिन रिक्रूटर क्या ढूंढ रहा है? वो तो बस एक क्विक स्कैन करके ये देख रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते कीवर्ड्स और स्किल्स इसमें हैं या नहीं, बस। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मजबूत एप्लीकेशन तैयार की जा सकती है। यह है एक सिंपल 3 स्टेप का तरीका जिससे किसी भी जेनेरिक रेज्यूमे को एक टारगेटेड असरदार रेज्यूमे में बदला जा सकता है। पहला स्टेप, जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसमें जो की स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एक्शन वर्ब्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। दूसरा स्टेप, इन्हीं कीवर्ड्स और स्किल्स को अपने रेज्यूमे में डालिए, समरी में, एक्सपीरियंस में, स्किल्स सेक्शन में। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, अपनी उपलब्धियों को सिर्फ लिखिए मत, उन्हें नंबरों में दिखाइए, डेटा का इस्तेमाल करके बताइए कि आपका क्या इम्पैक्ट रहा। अब देखिए, अप्रोच में ये जो एक छोटा सा बदलाव है ना, ये हायरिंग मैनेजर के देखने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख देता है। इस एक बदलाव से कोई सिर्फ एक आवेदक नहीं रहता, मतलब भीड़ में से एक नहीं, बल्कि वो एक मजबूत उम्मीदवार बन जाता है। और दोनों में फर्क क्या है? आवेदक अपने अतीत का ब्यौरा देता है, जबकि उम्मीदवार कंपनी के भविष्य के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है। वो कहता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हूं। तो आखिर में सवाल बस इतना है जिस पर सोचना जरूरी है, भेजा जाने वाला रिज्यूम सिर्फ बीते हुए कल का इतिहास है या आने वाले कल के लिए एक मजबूत प्रस्ताव।